हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग्स ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इसके पहले हम पूरक कोड और संपूरक कोड के विषय में देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। उस पर जो समीकरण बनती है उसको भी देख चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियो। आज हम उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न इस फार्मूलों पर बनते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसमें हम पूरक संपूरक कोड के बारे में बताए थे आप लोगों को इसके पहले चैप्टर में। इस पे आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे आज। और इसी के साथ देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है जैसे कॉस मिस्टेकिंग पॉइंट कॉस 135 अंश की वैल्यू क्या होगी। इससे मुझे इसका मान निकालना है। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं यदि, तो उसमें क्या होता है कि आप 0 से 90 तक डिग्री तो आप साइन टेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अनुपात तो आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद के अगर किसी भी एंगल का कोण का यदि आपसे पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, अगर उसका टेबल पूछा जाए तो आप उस अनुपात वाले फार्मूले से रिलेट करके सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न सारे प्रश्नों का हल आसानी से समझ में आएगा कि आप किस तरीके से इसे हल कर रहे हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब इसी के साथ हम अपने इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करेंगे। जैसे आपको साइन 90 अंश का मान पूछता है, टेन कॉट सेक कोसेक कॉस का, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आप टेबल रटे हुए होते हैं। अगर टेबल रटना नहीं है आपको, टेबल का वीडियो भी मैं अपलोड किया हूं जिसमें आपको टेबल क्रिएट करना सिखाया गया है कि आप किस तरीके से टेबल को बिगर पढ़े आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपने से बना सकते हैं टेबल को। अगर आपको 0 से 90 तक वैल्यू पता है तो आपको अगर काश 135 अंश का मान निकालना है तो हम त्रिकोणमितीय सरसमीका का प्रयोग करेंगे, अनुपातिक सरसमीका का। इसमें क्या नियम लगाएंगे हम इसे लिख सकते हैं कॉस। अब यहाँ देखिए आप, हम यहाँ 90 पे इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 135 क्या बना सकते हैं 90 प्लस एक कितना लिख सकते हैं हम 45 अंश। आप देखिए इस 90 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना होगा 100 होगा 135 से इसे 145 बना लिए। इस तरीके से अब हम जानते हैं कास 90 प्लस थीटा। अब किस में जा रहा है पार्टिकल मेरा, दूसरे चौथांश में जा रहा है, इसलिए दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। अदरवाइज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कास को क्या कर देंगे, निगेटिव करेंगे, क्योंकि कास हमारा दूसरे में क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कास को साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि 90 पर क्या हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कास साइन में चेंज होता है, तो हम इसे साइन में चेंज करेंगे। लेकिन दूसरे में जा रहा है तो दूसरे में कास क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम माइनस साइन 45 अंश। अब हम जानते हैं साइन 45 अंश का मान क्या होता है। अब हम इसी के साथ इसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा माइनस 1/√2 होगा। इस तरीके से हमारा एक प्रश्न का उत्तर क्या है, कास 135 अंश का मान क्या होगा माइनस 1/√2। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा आज का है दूसरा प्रश्न, साइन मान लीजिए -300 अंश की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। साइन -300 अंश की वैल्यू अगर पूछा जाए, 300 अंश लगा लो यहां पर, इसको चाहे मिटा दीजिए आप। साइन -300 अंश का मान अगर हम पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे इसे। हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम इसके पहले फार्मूला दिए उसमें बताए हैं कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो इस कंडीशन में हम इसे माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस थीटा के साथ बाहर चला आएगा और थीटा की वैल्यू हम यहां रख लेंगे। इस नियमानुसार हम इसे देख सकते हैं। इसके प्रश्न के हल में हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 300 लिख सकते हैं। अब हम 300 को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको 180 प्लस कर सकते हैं हम इसे देखेंगे। अब साइन को हम चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन 300 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे 360 कर दे इसे 360। अब 360 में से अगर हम 60 को बाहर कर लेते हैं तो 300 बनेगा। इसे हम 300 है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हम इस 300 को अगर मान लीजिए हम 60 इसमें से निकाल दे, 360 में 60 बाहर कर दे, 300 बन गया।
इस तरीके से हम देखेंगे। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इस समय मेरा पार्टिकल जो है हम इससे रिलेट करेंगे कि मेरा उत्तर क्या आएगा। इस तरीके से कि मतलब इससे 300 कहाँ है, 270 से ज्यादा है। 9 पहला कोऑर्डिनेट मेरा 0 से 90 है। फिर दूसरा वाला कहाँ है, 90 से 180 है। तीसरा कहाँ है, 180 से 270 तक। इसके बाद 270 से 360 तक चौथा है। अब देखिए 270 क्रॉस है, इसलिए कहा है चौथे वाले में। चौथे में क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन निगेटिव चलेगा। साइन क्या है, निगेटिव ही रहेगा। माइनस साइन 60 अंश, हम इसे लिख सकते हैं। माइनस साइन 60 अंश लिखेंगे इसे हम। 300 साइन माइनस साइन 60 अंश की वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और तीसरे वाले में जा रहा है, इसलिए 180 से भी हम इसे कर सकते हैं। साइन 180 प्लस इसमें कितना जोड़ दें हम, इस तरीके से हम भी इसे हल कर सकते हैं। जैसे साइन 180 हुआ, 180 में कितना जोड़ दें, 20 यहाँ कर देंगे, 120 जोड़ देंगे हम यहाँ पर। 120 करेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा, यहाँ माइनस था पहले से आपका माइनस, साइन 180 प्लस पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा मेरा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 120 अंश, 120 अंश बनेगा। इस तरीके से आप चलेंगे 120 अंश। अब साइन 120 अंश है तो अब साइन 120 अंश को हम फिर ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ प्लस इसलिए हुआ, आप ध्यान दीजिए, प्लस मैंने माइनस लिखा था, यहाँ प्लस इसलिए कर दिए क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा की बात हो रही है। तो साइन 180 प्लस पे क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हम एक माइनस यहाँ पैदा होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन 120 अंश है। अब साइन 120 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ 30 अंश लिख सकते हैं। साइन 120 अंश का 90 प्लस 130 अंश लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे साइन 90 प्लस पे क्या होता है, साइन 90 प्लस 130 अंश पे पॉजिटिव आंसर आएगा मेरा यहाँ। तो यहां बनेगा कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश वैल्यू क्या होती है, करड़ी में 3/2 होती है। इस तरीके से हाँ यहां भी प्लस आएगा, आई एम सॉरी, यहां भी प्लस आएगा, करड़ी 3/2, करड़ी 3/2 इसमें भी आया, इसमें भी, यहां भी प्लस होगा। 360 अंश हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हम हल कर सकते हैं इसे। हम अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कि तीसरा प्रश्न, जैसे tan 750 अंश का मान अगर मुझे निकालना है, tan 750 अंश, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम किस तरीके से, हम इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे tan लिखेंगे पहले हम इसको। 750 हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम चाहे तो 2 बार कंप्लीट करा दें एंगल, 2 बार कंप्लीट करा के कुछ कम कर लें, या तो एक बार 360 अंश से हम इसको घुमा दें। 360 अंश पार्टिकल एक बार मूव करेगा, 360 के बाद 40 इसमें आ गया, 400 हो गया। तो आप 2 बार चक्कर लगा दीजिए, 2 टाइम्स। तो अगर 360 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 720 बनेगा। और 720 मेरा ज्यादा हो गया, 750 है मेरे पास। देखिए यहाँ पर 2 पर होगा, 2 6 12 का 2, 2 3 6 1 7 होगा, 720 बना। इसमें और कितना जोड़ दें हम, 30। तो देखिए 250 बनेगा कि नहीं, 770 अंश, ये 770 हो गया। अब तो यहां हम कितना जोड़ दें, 30 अंश। इस तरीके से आपसे देख सकते हैं tan 750 अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम 2 टाइम अगर चक्कर लगाएंगे 360 का, तो हम क्या होगा, 2 कंप्लीट चक्कर होगा, उसके बाद पार्टिकल मेरा पहले कोऑर्डिनेट पहुंचेगा। पहले वाले में क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 अंश, और tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि tan 750 अंश का मान क्या होगा, 1/3 होगा। मतलब tan 750 अंश का मान tan 30 अंश की वैल्यू बराबर होती है। इस तरीके से हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न आज का है, tan 35 13π/3, इसका मान क्या होगा। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है मेरा, पाई इक्वल टू 180 अंश हम इसमें रख देंगे। इसमें पहले पुट करेंगे हम इस वाले प्रश्न में। तो हल में आप देखिए,
हल मेरा क्या है यहाँ, tan 13 पाई अपॉन 3 है। हम क्या करेंगे यहाँ, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ tan लिखेंगे, tan 13 इंटू 180 अंश लिखाएंगे यहाँ हम लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब इससे हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या मिल जाएगा मुझे, 3 छंग 18 मिलेगा। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छंग 18 हो गया, 6 टाइम गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ tan 13 इंटू 16। अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे, tan 13 छंग 78 कर लेंगे हम यहाँ, देख लीजिए आप, 6 3 18 8, 6 का 6 एक साथ करेंगे 0, 780 आ गया। अब 780 अंश का मान हमें निकालना है, tan 780 अंश का। तो हम इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। tan 780 अंश का मान होगा, tan इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम में क्या करेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, 2 टाइम में करेंगे, 360 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 360 कर देंगे, 360 अंश। तो क्या होगा मेरा 720 हो जाएगा। 2 चक्कर अगर लगाएगा पार्टिकल, अगर पूरा कोऑर्डिनेट को 2 चक्कर घूमेगा 360 तो 720 हो जाएगा। तो 720 मेरा यहाँ हो गया। और 720 में मुझे 780 अंश है, यहाँ कितना है 780 अंश है। तो 780 अंश में हमें आगे जाना है, तो मतलब 720 तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब प्लस 20 में हम 60 है और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब पार्टिकल इस समय किसमें है, 2 कंप्लीट चक्कर करने के बाद पार्टिकल क्या है 60 अंश आगे बढ़ गया है। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे। अगर कोई पार्टिकल यहां से मूव करता है, एक कंप्लीट चक्कर किया, इसके बाद पुनः एक कंप्लीट चक्कर करने के बाद पार्टिकल यहाँ 60 अंश पे आ गया है, यहाँ पहुंचा है, तो पहले कोऑर्डिनेट में है। अगर पहले कोऑर्डिनेट में है तो पहले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा tan 60 अंश, और tan 60 अंश की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। ये मेरा आंसर है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है tan -585 डिग्री वैल्यू क्या होगी। अगर मुझको इसका मान बताना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan माइनस में है तो हम tan को क्या करेंगे, यहाँ हल में हम देखेंगे, यहाँ हल है तो मेरा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, हल में पहले लिखेंगे tan -585 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, tan को हम क्या करेंगे, माइनस थीटा है तो माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, तो माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, -tan 585 अंश, इसे हम लिख लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम 585 को 360 के टर्म में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, 360 के टर्म में ब्रेक कर देंगे। तो हम ब्रेक करते समय देखेंगे यहाँ -tan 585 है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 360 अंश पहले लिख लें, या तो 2 चक्कर लगा दीजिए आप। 360 अंश, 360 अंश में कितना जोड़ दें, 360 अंश रखेंगे हम यहाँ। इसके बाद देखिए 360 में 20 जोड़ दीजिए आप, तो 40 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, 40 प्लस 100 185। ठीक है, अब कितना बन गया मेरा ये पूरा, 0.5 होगा, 8 4 12 2 होगा, और एक 2, 225 अंश। 225 अंश और लगाना पड़ेगा इसमें हमें, 225 अंश। अब देखिए आप इसे जोड़ सकते हैं, पूरा कंप्लीटली कितना पहुंचा मेरा एंगल, 585 पहुंच रहा है कि नहीं। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, और 3 2 5 हुआ, 585 अंश पहुंच गया। अब हम इस तरीके से देखेंगे कि हमारा जो -tan है, tan 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि -tan 360 अंश प्लस 225 अंश आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ लिया गया है, tan लिखेंगे, क्योंकि इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 360 पे चेंज नहीं होता। और हम क्या करेंगे, पार्टिकल क्या है, एक कंप्लीट चक्कर के बाद अपना थीटा कोण आगे बढ़ा रहा है, तो थीटा कोण पे क्या होता है, कंप्लीट चक्कर, एक चक्कर के बाद वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 225 अंश आ जाएगा यहाँ, 225 अंश। अब यहाँ आगे इसको हल करते हैं, -tan 225 अंश आ गया मेरा। 225 अंश को हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं -10, इसको 180, 180 प्लस 180 में कितना जोड़ दे 225 बनेगा। 180 प्लस 25 जोड़ना 45 जोड़ना है, जोड़ोगे क्या बन जाएगा मेरा 225 अंश बनेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि माइनस, अब देखिए 180 प्लस थीटा में क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है तीसरे कोऑर्डिनेट में, तो इस समय टेन थीटा तीसरे कोऑर्डिनेट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीसरे में क्या होता है 180 माइनस माइनस बनेगा -10 45 अंश, क्योंकि इसमें क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 45 अंश की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। इस तरीके से हमारे प्रश्न का आंसर क्या है -1 है। 10 माइनस 585 अंश की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। इस तरीके से हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न अगला है, आज का मेरा प्रश्न अगला है, 6वां नंबर प्रश्न है, साइन -1125 अंश का मान क्या होगा। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम है कि पहले हम पहला फार्मूला लगाएंगे कि जैसे साइन होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम माइनस साइन थीटा। सबसे पहले हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अब हम इसको पहले हम इस तरीके से बना लेंगे, हल पहले हम यहां लिखेंगे हल में। अब यहां साइन -1125 अंश, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 1125 अंश। अब 1125 अंश है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 360 को कितने टर्म ले, कितने टाइम ले, 3 टाइम लेते हैं तो हमारा कितना पहुंचेगा 3 छंग 18 होगा, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 मतलब 1080 बनेगा। 1080 प्लस और उसमें कुछ और जोड़ देना है तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमें 3 टर्म में ले जाना है। 3 टर्म अगर हम जाएंगे तो 3 टर्म में 3 त्रिका 9 होगा, 3 त्रिका 900 बनेगा। जैसे आप समझिए 360 हुआ, 360 को अगर 3 चक्कर लगाते हैं तो 3 पर सिपर होगा, 3 छंग 18 8 होगा, 3 त्रिका 9 10 1080 बन जाएगा। पार्टिकल अगर 3 चक्कर मूव कर जाए कोऑर्डिनेट को पूरा कंप्लीटली 3 चक्कर पूरा करता है तो 1080 अंश का कोण बना लेगा। 1080 लेकिन हमको दिया गया 1025 अंश, तो हम पहले हम 3 टाइम इसको क्या करते हैं मूव करवाते हैं पार्टिकल को। तो हमारा पहला नियम है साइन, यहां लिखेंगे 3 × 360, इसका मतलब हुआ कि हम 1080 टाइम आगे बढ़ चुके हैं। अब प्लस इसमें कितना और जोड़ दें 180 में, 180 में 1125 पहुंचाना है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 20 जोड़े तो 1100 हो जाएगा, 25 और जोड़ देंगे मतलब टोटल 45 अंश जोड़ दें तो हम क्या बन जाएगा मेरा ये 1125 बनेगा। तो हम इसमें भी वही करेंगे, 45 अंश इसमें जोड़ देंगे। अब यहां हमको क्या हुआ 1125 हम इसे बना चुके हैं, नो चेंजेस, केवल मैंने मैथ को इसको ब्रेक किया है, 1125 को ब्रेक करके तोड़ दिया है, इन फैक्टर में तोड़ दिया है। अब क्या हुआ पार्टिकल 3 चक्कर करने के बाद किसमें जा रहा है, पहले कोऑर्डिनेट पहुंच रहा है। 3 कंप्लीट चक्कर पूरा करने के बाद पार्टिकल अब पहले कोऑर्डिनेट में जा रहा है। अगर पार्टिकल कण मेरा पहले कोऑर्डिनेट में है तो साइन क्या होता है, पहले में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन किस में बन जाएगा साइन 45 अंश। और साइन 45 अंश की मान क्या होता है भैया -1/√2। इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा माइनस साइन -1125 अंश का मान मेरा क्या होगा -1/√2 होगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न मेरा है कॉस 1500 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान क्या होगा। अगर कोई पूछ लिया कॉस 1500 अंश का मान बताओ तो हम क्या बताएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हल में पहले चलना है मुझे। सबसे पहले कॉस को हम लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, कितने टाइम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम 4 टाइम ले जाते हैं। कितने टाइम 4 टाइम ले जाते हैं। 3 टाइम उसको लगे थे 1080 पूछा था, 4 टाइम ले जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 360 × 4, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से 4 छंग 24 का 4 होगा, 2 बचा, 4 × 12 2 14, 1440 बनेगा। आप देख लीजिए 4 से 0 होगा, 4 छंग 24 का 4, 4 × 12 2 14, 1440, जो कि मुझे 1500 पूछना है।
इसलिए हम देख रहे हैं 4 बार अगर पार्टिकल अगर 4 बार मूव करता है, यहाँ एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 1 2 3 चक्कर पूरा कर लेता है, 4 चक्कर, उसके बाद भी 1500 है, 60 हर्ट्ज और चलेगा पार्टिकल। इसका मतलब ये तो चारों कंप्लीट कर लिया, मतलब इस पूरे पथ पर वो 4 बार तो चक्कर लगा लिया पार्टिकल। इसके बाद अब ये 60 हर्ट्ज और चलेगा, कितना हर्ट्ज? 60 हर्ट्ज और चलेगा। तो किसमें है इस समय? 4 कंप्लीट चक्कर, इसके बाद 60 हर्ट्ज और आगे बढ़ा तो पहले कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, cos 4 लिखेंगे पहले हम, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करें हैं? 360 में, हम यही चीज लिखेंगे। प्लस इसमें हम कितना जोड़ दें? 1440 में अगर हम 60 जोड़ दें कितना बनेगा? 1500 बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? 60 को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम इसे देखेंगे। cos हम जानते हैं पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, पहले कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं पहले कोऑर्डिनेट में। इस तरीके से हम देखेंगे cos 60 हर्ट्ज, और cos 60 हर्ट्ज की वैल्यू क्या होती है? cos 30 हर्ट्ज के बराबर होती है, sin 30 हर्ट्ज के बराबर होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। ये मेरा आंसर है। हम आज का मेरा अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है मेरा, tan स्क्वायर 405 अंश प्लस cot स्क्वायर 315 अंश का मान क्या होगा? इसका मान बताना है आपको। इसका मान क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इस जो हमारा ये कोड दिया हुआ है, अंश दिया है 405 अंश 315 अंश, हम क्या करेंगे? पहले हल दिया है यहाँ पर, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर 405 अंश है प्लस cot स्क्वायर 315 अंश है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ tan स्क्वायर cot स्क्वायर है, तो हम यहाँ सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं tan 405 अंश का स्क्वायर कर सकते हैं हम, प्लस इसको लिख सकते हैं cot 315 अंश का स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 405 को हम एक चक्कर मूव करवा देते हैं, एक चक्कर मूव करवा देते हैं। अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है पार्टिकल्स, देखिए आप, अगर यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, एक कंप्लीट चक्कर कर लेता है, तो 360 हर्ट्ज कंप्लीट हो गया। तो 360 तो हम इनको भैया काट देते हैं यहाँ पर, 360 हर्ट्ज कंप्लीट कर लिया। अब 60 में 40 मिलाओगे तो 400 बनेगा, और 45 अंश और दे देंगे तो पहले कोऑर्डिनेट में होगा पार्टिकल मेरा। देखिए 360 प्लस इसको 45 ले लीजिए, ये वाला 45 इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए 405 बना कि नहीं। इस तरीके से हम यहां लिखेंगे 360 प्लस 45 अंश, और इस वाले फैक्टर क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, प्लस हम इसमें चलेंगे, यहां क्या लिखेंगे? कॉट, अब इसको क्या करें? 360 अंश है। अब मुझे क्या करना है? 360 है, 315 है, यहाँ 60 में से हम क्या करें? 45 को बाहर कर दे, 15 बनेगा, इसलिए हम क्या करें? यहां से 45 बाहर कर दें। तो देखिए ये आपका क्या इस तरीके से बन गया। इस वाले के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है फिगर, तो इसको देखिए, इस वाले एंगल में क्या होगा? पार्टिकल मेरा कंप्लीटली चल रहा है 315 अंश, अर्थात पार्टिकल यहां से चला, यहां आने के बाद जस्ट इसके आधे पर पार्टिकल यहीं रुक गया, यहां तक पार्टिकल पहुंचा है। पूछ रहा है कि बताइए इस समय उसका एंगल क्या है, किस पे इंक्लाइनेशन है, मतलब उसका झुकाव क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है? मान पूछ रहा है, इस वाले के यहां पर है। अब हम देखेंगे tan 360 45 अंश, 360 कंप्लीट करने के बाद अगर कोई पार्टिकल पहले कोऑर्डिनेट में पहुंचता है तो वहां सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan 45 अंश प्लस इसको वाले के काट 360 माइनस 45 अंश। अगर तीसरा है, अगर तीसरे में आ रहा है तो यहां से इसमें पीछे चले गए, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम इसे? काट 45 अंश, और तीसरे में होता है, तीसरे में अगर पार्टिकल है, तीसरे में है तो तीसरे में क्या होता है? काट निगेटिव होता है, क्योंकि हमारा चौथे वाले में पार्टिकल है, सॉरी इसमें चौथे में है, अगर चौथे में पार्टिकल है, चौथे में काट निगेटिव होगा, यहां स्क्वायर कर लेंगे हम।
अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, tan 45 अंश मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे और cot 45 अंश वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 1 बराबर क्या होगा 2। ये मेरा आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 2 है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, नवा प्रश्न, cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8 बटे 8 है। इस तरीके से हम इसको अगर हल करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं, आप 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन एक हम बताते हैं। आप चाहो तो पाई का वैल्यू रखिए, पुट करके मान रखिए, हल कर सकते हैं, लेकिन इसको पाई का मान न रखिए, डायरेक्ट ऐसे इसको तोड़ ब्रेक कर दीजिए। हल में इसको देखिए आप, सबसे पहले इसको ऐसे ही बने रहने दीजिए आप, cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस, अब इस cos को देखिए 5/8 है, 5/8 को cos को इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके, यहां हम लिखेंगे π-3π/8। आप देखिए यहां पर कैसे, अगर हम 8 से यहां ब्रेक करेंगे, 8 1 का 8 होगा, 8 में से 3 जाएगा, 5/8 होगा। इस तरीके से हम इसे ब्रेक कर लेंगे। प्लस इसको लिख सकते हैं cos π-π/8। 8 1 का 8 करेंगे, 8 पाई होगा, 1 पाई निकलेगा, 7π/8 आएगा। इस तरीके से हम इसको देखेंगे आप, cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट में है, 180 माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा। इस समय मेरा पार्टिकल क्या है, दूसरे कोऑर्डिनेट में है। दूसरे में क्या होता है, cos क्या होता है, निगेटिव होता है। यहां पर हम क्या लेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, निगेटिव cos 3π/8। अब वही कंडीशन इसमें भी लगेगा, क्योंकि cos क्या होता है, निगेटिव होता है दूसरे कोऑर्डिनेट में, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस cos π/8। इस तरीके से देखिए, प्लस π/8 cos माइनस π/8 और प्लस 3π/8 और यहाँ माइनस 3π/8 cos में। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या होगा, 0। आंसर इसका क्या है, 0 है। और मेरा आज का अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का। इसमें हम देखते हैं, अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आज का एक प्रश्न अपना देखते हैं। यदि हाँ, इस पे देखिए आप, यदि मान लीजिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 हो और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 हो, तो हमें बीटा का मान फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीटा का मान क्या होगा। और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है, तो बीटा का मान क्या होगा। इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को लेते हैं, साइन यहां से हल स्टार्ट करते हैं। 1/2 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को, साइन को, इसको लिख सकते हैं साइन, कितने अंश की वैल्यू है, 30 अंश का मान है, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या पर पाई में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। इस 30 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे, इस कोड को रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे रेडियन में उत्तर चाहिए। तो हम रेडियन चेंज करने का तरीका क्या है, साइन 30 अंश है। अब यहां क्या करेंगे, पाई कर देंगे, और यहां क्या करेंगे, 180 करेंगे। अब यहां क्या करेंगे, 3 6 18 मतलब 180 अंश बना आपका। इस तरीके से साइन क्या आ जाएगा, π/6,
किसके बराबर, साइन एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा बराबर क्या आ गया, साइन पाई बाई 6 आ गया। इसलिए एल्फा की वैल्यू क्या हो गई मेरी, पाई बाई 6। इस मान को उठाकर हम किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो हमें क्या मिल गया, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। क्या करेंगे, पाई बाई 6 यहां रखेंगे, पाई बाई 6 प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, अब लिखेंगे बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसका, 6 3 पाई। अब यहाँ हम से एलसीएम लेंगे, 2 3 6 होगा, 3 आएगा नीचे, माइनस पाई होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 पाई बाई 6। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, पाई बाई 3। ये मेरा आंसर है। बीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 3 हो गया। इस तरीके से हम इस पे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर किसी भी एंगल को पूछा जाए, किसी भी एंगल को अगर आपको 1000 2000 3000 2025 का पूछा जाए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले जो होते हैं उसको अप्लाई करिए। और आपको ये पता होना चाहिए 360 पे क्या होता है, 180 क्या होता है, 90 पे क्या होता है। ये सारी चीज आपको यदि पता है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आप डायरेक्ट आसानी से बता सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप सीख लीजिए बस। अगर आप सीख गए, समझिए कि आपको आसानी से किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को, आप अगर अभी तक नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के हर क्लास के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जहां भी आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट थ्रू बता सकते हैं, हम विधिवत आपको उसकी जानकारी बता सकते हैं विदाउट टेंशन। जय हिंद, जय भारत।